आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। भाजपा पार्षदों में हुई दो फाड़, अब सरकार करेगी पशु बाजार के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय। सनावद नगर पालिका ने पारित किया 88 करोड़ का बजट प्रस्ताव पारित, कोई नया कर नहीं। विधायक और 4 पार्षदों के विरोध के बावजूद 10% राशि बढ़ाकर पशु बाजार का ठेका पुराने ठेकेदार को देने का प्रस्ताव पारित। सनावद नगर पालिका परिषद की बैठक के दौरान पशु बाजार को लेकर पार्षदों द्वारा जहां 10% बढ़कर पुराने ठेकेदार को ही ठेका देने का निर्णय लिया गया था, वहीं विधायक और भाजपा के 4 पार्षदों द्वारा इस मामले में आपत्ति लेते हुए पुनः इस मुद्दे को परिषद की बैठक में रखने की बात कही। शुक्रवार को नगर पालिका परिषद कक्ष में आयोजित परिषद की बैठक के दौरान भाजपा 2 गुटों में बंटी नजर आई और पशु बाजार को लेकर परिषद में जहां 4 पार्षद इसके विरोध में थे, वहीं भाजपा के 5 पार्षद कांग्रेस की परिषद के साथ इससे सहमत नजर आए। 2 मुद्दों के साथ परिषद की बैठक संपन्न हुई। नगर पालिका परिषद कक्ष में 88 करोड़ की लागत से परिषद ने अपना वार्षिक लाभ का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें विपक्ष के पार्षदों ने अपनी प्रतिक्रिया देकर कांग्रेस की परिषद ने सर्वानुमति से इसी में सहमति बनाई और लाभ के बजट को पारित किया। बैठक के दौरान दूसरा मुद्दा पशु बाजार के ठेकेदार अजय शर्मा को 10% की राशि बढ़ाकर पुनः ठेका देने की सहमति परिषद की पूर्व बैठक में हुई थी, लेकिन इस मामले में विधायक सचिन बिरला के साथ भाजपा के 4 पार्षद मानसिंह राठौड़, गंगा भारती शर्मा, पवन अर्जरे और राजेश अंजने द्वारा इस मुद्दे को फिर से परिषद के पटल पर रखने की बात कहते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी को इसका पत्र दिया। मार्च के पूर्व होने वाली अंतिम बैठक में इस बात को भी रखा गया, जहां पर भाजपा के 2 गुट में दिखे विधायक के साथ 4 पार्षदों ने इसे पुनर्विचार कर इसका ठेका फिर से करवाने की बात कही, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य 14 पार्षदों ने पूर्व के ही ठेकेदार को 10% बढ़ाकर पशु बाजार देने का मत दिया। कांग्रेस पार्षद जय शिंदे ने इस मुद्दे को बैठक में नहीं लेने की बात कही। विधायक सचिन बिरला ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि नगर पालिका द्वारा परिषद के निर्णय को राज्य शासन के समक्ष भेजा जाएगा, वहां से जो भी निर्णय होगा उसे मान्य करेंगे। अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला ने बताया, नगर पालिका की परिषद में लिए गए निर्णय से अधिकांश पार्षद सहमत है। परिषद की प्रोसीडिंग राज्य शासन को भेजी जाएगी। पशु बाजार के ठेकेदार द्वारा जीएसटी की राशि नगर पालिका में जमा करवा दी गई। बैठक में दोनों प्रस्ताव की जानकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र मिश्रा ने परिषद के सामने रखी। बैठक की अध्यक्षता सुनीता बिरला ने की। इस दौरान उपाध्यक्ष नैना चौधरी, पार्षद पवन इंगला, राजेश अंजने, जय शिंदे, नसरीन सोनू, अफसाना, शहजाद, पूजा परिहार, गंगा भारती शर्मा, शेख शेरान, पवन अर्जरे, बंटी राठौर, ज्योति गुप्ता, ममता वर्मा, मंजुला गुर्जर, दुर्गा माली, अनिल बारे सहित नगर परिषद के श्याम सिंह चौहान, भावना तोमर, दीपक आदिवाल, वीरेंद्र कपिले, जितेंद्र गोहे, जाकिर खान सहित विभिन्न शाखाओं के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। क्या नगरपालिका की बैठक में आप शामिल हो? किस तरह की बैठक संपन्न हुई? क्या निर्णय? आज 2025-26 का बजट नगर पालिका ने पेश किया है। अनुमानित आय उन्होंने 88 करोड़ 23,53,603 रुपये बताया है और अनुमानित व्यय 88 करोड़ 21,94,145 रुपये। ऐसे कुल बचत राशि 1,59,458 रुपये बताई है और कोई नवीन कर नहीं लगाए हैं और न कोई करों में वृद्धि की है। ये जनता के लिए खुशी की बात है। और दूसरा, जो पशु पंजीयन ठेका था उसमें वापस यथास्थिति बनी है। 14 पार्षदों ने एक मत होकर ये बोला है कि जो हमने पूर्व में 10% की वृद्धि की थी उसी को वापस से परिषद में लेकर आए हैं और उसी पर निर्णय चाहते हैं। क्योंकि सरकार का अपना नियम है, नगर पालिका के जो नियम है, जो विधि है, उसमें लिखा हुआ है कि इस तरह का प्रस्ताव पुनर्विचार के लिए कभी आता है तो ये अब नगर पालिका के सीईओ के हाथ में नहीं है। ये संचालक नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल को निर्णय के लिए यहाँ से कॉपी जाएगी और जो सरकार इस पर निर्णय लेगी हम सब लोगों को मान्य होगा। ये मैं समझता हूँ एक तरह से जो निर्णय है प्रदेश की सरकार को करना है और इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम चाहते हैं कि जो सभी लोगों के हित में होगा, जो जनता के हित में होगा। सनावद की जनता बड़ी जागरूक है, वो बड़ी आशा भरी नज़रों से सरकार की तरफ देख रही है और सरकार सही निर्णय लेगी। मैं आपको इसका भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के द्वारा बिना वजह कांग्रेस की परिषद को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस की परिषद कभी भी नगर के हित का नुकसान नहीं चाहेगी। सबसे पहले हमारे लिए सर्वोपरि नगर पालिका है। नगर पालिका का आर्थिक रूप से हम कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। जीएसटी का जो प्रकरण है, हमारे कार्यकाल का जो जीएसटी का प्रकरण है उसमें 1 वर्ष का ठेकेदार द्वारा जीएसटी भर दिया गया है। दूसरे वर्ष का जो अभी है ठेकेदार द्वारा 31 मार्च का चेक दिया गया है। 31 मार्च तक जितना भी शेष बकाया होगा
वो पूरा ठेकेदार ने चेक भी दिया है, उसमें लिखित में दिया है कि विगत कई वर्षों से मैं ठेका लेता हूँ और अगर नगर पालिका का मेरे ऊपर 1 रुपया भी बकाया है या शासन कोई बकाया निकालता है तो मैं 31 मार्च को ये चेक दे रहा हूँ, इस चेक के माध्यम से मेरे खाते से राशि हरित कर ले। ठेकेदार के द्वारा पत्र दिया गया है, उसमें अगले वर्ष करीब 2 माह माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार लिम्पी वायरस के कारण 2 माह ठेकेदार को हमने बाजार संचालित शासन के निर्देशानुसार चलन नहीं दिया था और इस वर्ष भी करीब 3 सप्ताह, 1 सप्ताह विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होने के कारण और 2 सप्ताह अतिवृष्टि होने के कारण इस बार ठेकेदार के द्वारा बाजार नहीं चलाया गया। ऐसे करीब 8 और 3 11 सप्ताह का करीब 33 लाख रुपए का ठेकेदार ने आर्थिक जो है एक्स्ट्रा जो यहाँ पर भुगतान किया है और शासन से मांग की है कि जो मैंने बाजार बैठक नहीं चलाए या मुझे माफ किया जाए। रखी गई थी जिसमें बजट पर चर्चा की गई। प्रतिवर्षानुसार हम जो निर्माण कार्य जो भी परिषद पार्षदों को द्वारा जो भी मुद्दे रखे जाते हैं, जो भी मांग की जाती है निर्माण कार्यों के लिए जनता के हित में जो भी फैसले लेना है, उसी को देखते हुए हमने करीब 88 करोड़ का बजट इस साल रखा है और उसमें खर्चे का भी प्रावधान करीब 87 करोड़ के आसपास हमने रखा है। और भी बहुत सारी शासन की योजनाएं हैं जिनको हमने आगामी समय में हमको प्रारंभ करना है और वर्तमान में हमने किसी भी प्रकार का जनता पर टैक्स सौंपा नहीं है। निकाय की आर्थिक स्थिति जरूर खराब है, परंतु कहीं ना कहीं हम लोग वसूली के माध्यम से, दुकानों के माध्यम से नगर पालिका को संचालित कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के कर में वृद्धि नहीं की गई है। सनावद नगर की जनता हमारी जनता है, हम नहीं चाहते किसी प्रकार का आर्थिक बोझ उनके ऊपर डाला जाए और आने वाले समय में काफ़ी विकास कार्य होने हैं जो आप लोगों को समय समय पर हम भूमि पूजन करेंगे और आपको अवगत भी कराएंगे। सनावद शहर की जनता के लिए जो पानी, स्वच्छता और जगह जगह जो कच्चे रोड पड़े उनके निर्माणों के लिए हमने करीब बहुत अच्छा बजट रखा है और लगभग 3 माह में आपको सनावद में विकास दिखेगा। अभी भी हम लगातार विकास कर रहे हैं, इसके बावजूद और भी विकास दिखेगा। और कांग्रेस की परिषद है, कांग्रेस की परिषद ने हमेशा बिना पक्षपात किए सभी वार्डों में विकास किया है और आगे भी हम सभी वार्डों में सारे बीजेपी कांग्रेस के पार्षदों को लेकर शहर की जनता के विकास में जो भी निर्णय होंगे और जो भी विकास कार्य उनको हम पूर्ण करेंगे, आपको हम आश्वस्त करते हैं। पशु बाजार को लेकर भी बैठक में कुछ निर्णय हुआ है क्या? पशु बाजार को लेकर विगत 3 वर्षों से हम पशु बाजार पहले हमारी सूत मिल की ज़मीन में लगाते थे, परंतु वहाँ पर फ्रूट क्लस्टर बनने के कारण हमारे पास जगह की दिक्कत है। इस कारण हमारा पशु बाजार जो लगता है वो मुरगड़ी पंचायत के अंतर्गत लगता है, खंडवा जिले में। लगातार हम 2 वर्षों से इसी को देखते हुए, क्योंकि निकाय की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसी को देखते हुए उसी ठेकेदार को 10% या अन्य कोई अगर आता है या 10% माध्यम उसको हम देते हैं। इस बार भी सभी लोगों ने, परिषद ने प्रस्ताव पारित किया था और उसी को लेकर हमने परिषद ने अगली बार जो निर्णय रखा था उसी निर्णय को यथावत रखते हुए हमने राज्य शासन को हमारा निर्णय भेजा है। अगर उसमें कोई त्रुटि या कोई कारण होता है तो शासन से जो भी पत्र आएगा पूरी परिषद उसका पालन करेगी और उस पर जो भी कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करेंगे।